कैसा हो अगर आप 1 लीटर ईंधन अपनी सीएनजी से चलने वाली गाड़ी में डालें, लगातार 3 दिन तक गाड़ी चलाते रहें और उसके बावजूद भी आपका ईंधन बचा रहे। ऐसा होना आज के वक्त में भले ही मुश्किल लगता हो, लेकिन निकट भविष्य में यह सच्चाई बन सकता है और इसे सच करेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो ग्रीन ईंधन है जो प्रदूषण बिल्कुल पैदा नहीं करता, लेकिन इसकी ऊर्जा मौजूदा ईंधनों से काफी ज्यादा होती है। सीएनजी की तुलना में 2.6 गुना और हवाई जहाज के ईंधन एटीएफ के मुकाबले 3 गुना ज्यादा ऊर्जा देता है। लेकिन हाइड्रोजन के आम ईंधन बनने की राह में अभी कई सवाल हैं। पहला तो ये कि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां कब आम होंगी। दूसरा कि ये नए किस्म की गाड़ी और उसमें डाला जाने वाला हाइड्रोजन कितने में पड़ेगा। और तीसरा अहम सवाल ये कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की तरह क्या इसको भी कहीं भी सुरक्षित ढंग से भराया जा सकेगा। इन सवालों का जवाब ढूंढने की दिशा में काम हो रहा है और भारत की हाइड्रोजन पॉलिसी भी इसी राह की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है। भारत ही नहीं, दुनिया के सभी देश भी लगातार निवेश बढ़ाने में जुटे हुए हैं। एनालिस्ट ग्रुप रीथिंक एनर्जी के मुताबिक हाइड्रोजन सेक्टर में 2050 तक $10 ट्रिलियन यानी 744 लाख करोड़ का निवेश आएगा। इससे हाइड्रोजन फ्यूल के दाम 95% तक कम होंगे और एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज जो हाइड्रोजन प्रति किलोग्राम $3.70 है, वो 2035 तक $1 प्रति किलोग्राम तक पहुंचेगा और 2050 तक इसकी कीमत 75 सेंट तक हो जाएगी। 21 देशों और 14 इंडस्ट्रीज के ट्रेंड से निकले इस डाटा के मुताबिक वैश्विक हाइड्रोजन डिमांड 2050 तक 7 करोड़ 71 टन तक पहुंच जाएगी। और इस तरह पूरी दुनिया में 25% एनर्जी की खपत हाइड्रोजन पूरी करेगा और ये काफी किफायती ईंधन के तौर पर उभरेगा। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो बहुतायत में तो है, लेकिन इसका कोयला, तेल या गैस की तरह भंडार नहीं होता। इसे आप खदान या कुएं से खोदकर निकाल नहीं सकते। हाइड्रोजन के बड़े स्रोत 2 ही हैं, एक है प्राकृतिक गैस, दूसरा स्रोत है पानी। तकनीक की मदद से हाइड्रोजन फ्यूल निकालने में कार्बन फुटप्रिंट शून्य किया जा सकता है। भारत भी लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। भारत सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने वाले ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को प्रमुखता देनी शुरू की है। इसके लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया गया है। सरकार का लक्ष्य 2050 तक अपने 3/4 हाइड्रोजन का उत्पादन रिन्यूएबल स्रोतों से करना है। इन प्रयासों के जरिए भारत में हाइड्रोजन एनर्जी उत्पादन की लागत कम हो सकती है। इससे आने वाले समय में न केवल ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, बल्कि देश को ऊर्जा के मामले में धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायता करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।